जय श्री श्याम साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री श्याम क्लासेस। जी हाँ साथियों, कल पशु परिचय भर्ती 2024 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। उसके अंदर अगर बात करें कट ऑफ के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है। एक लंबी चौड़ी पीडीएफ आई है आपके सामने, और एक वो जो संशय रहता था ना कभी हमारा भी रोल नंबर पीडीएफ में आएगा, वो रोल नंबर 4 लाख छात्रों का आया है एक साथ में। तो छात्रों, कुछ एक छात्र सुबह सुबह मैसेज कर रहे हैं कि सर हमारा रोल नंबर उसमें पीडीएफ में आ गया। रैंक देखी तो 2 लाख के लगभग रैंक है साथियों, तो उनका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। वहां पे एक पारदर्शिता बनाए रखने के लिए उन्होंने क्या करा है, उसमें पारदर्शिता बनाए रखने के लिए उन्होंने क्या करा है साथियों, अपने रिजल्ट के अंदर लगभग कितने छात्रों को पास करा है, 4,06,826 छात्रों को पास करा है। तो बहुत ज्यादा को पास करा है। वो चाहते हैं कि पारदर्शिता बनी रहे रिजल्ट के अंदर, इसलिए उन्होंने करा है। तो साथियों, सबसे पहले बात करें पोस्टें कितनी थी, 6,433 पोस्टें हैं। कितनी पोस्टें, 6,433 पोस्टें हैं। आवेदन कितने छात्रों ने करा, लगभग 17,63,000 ने। उपस्थिति 10,52,000 यानी 10.5 के लगभग छात्र उपस्थित हुए थे। रिजल्ट जो आज जारी हुआ है वो 4 लाख छात्रों का हुआ है, लगभग 63 गुना। जबकि एग्जाम में कितने लेंगे साथियों, 2 गुना को ही बुलाया जाएगा। ध्यान रखना, 2 गुना को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अब सर हम कैसे पता करें कि हमारा 2 गुना में हुआ या नहीं हुआ है। अगर मान के चलो किसी छात्र की रैंक है 21,000 रैंक है किसी छात्र की, और वो जनरल कैटेगरी से है, उसके सामने लिखा हुआ होगा जनरल मेल, और 21,000 रैंक है। अब आपको इस 21,000 के ऊपर देखना है कि जैसे कि जनरल की बात करें, पोस्ट रहेगी 6,433 के लगभग हाफ रहेगी, 3,000 के लगभग जनरल पोस्टें मान के चले अपन। तो उससे 21,000 वाले पोस्टों से ऊपर अगर 3,000 से ज्यादा छात्र है तो वो 1 गुना में तो किसी भी कीमत पे नहीं है। अगर बात करें उससे ऊपर की तरफ मैं बात करूं कि सर मेरे से ऊपर 21,000 रैंक है मेरी, और मेरे से ऊपर 4,500 4.5 हजार छात्र ऊपर है, इसका मतलब ये श्योर है कि उसका सिलेक्शन 2 गुना में तो 100% है। 2 गुना में तो 100% है। एक छात्र मान के चले, किसी छात्र की रैंक है 17,000 रैंक है, और वो मान के चले ओबीसी है, ओबीसी और फीमेल है, ओबीसी में फीमेल है। तो अगर यहां बात करें 17,000वीं रैंक ओबीसी में फीमेल है, तो अब उससे ऊपर की तरफ बात करें ओबीसी के छात्र कितने हैं, फीमेल कितनी है। अगर उससे ऊपर की तरफ बात करें कि सिर्फ 1,000 छात्राएं ही है ओबीसी की, तो उसका सिलेक्शन 1 गुना में श्योर है। लेकिन अभी तक स्कोर जारी नहीं हुआ है। एक स्केलिंग का फॉर्मूला अपनाया गया है साथियों। ये स्केलिंग का फॉर्मूला की अगर बात करें तो वो, पहली बात तो कुछ छात्रों के बहुत ज्यादा नंबर बढ़ने की संभावना है कि 15 से 20 नंबर भी बढ़ सकते हैं। कुछ छात्र ऐसे होंगे जिनके 15 से 20 नंबर घटेंगे भी साथियों। अब इतने नंबर बढ़ना, इतने नंबर घटना, ये तो एक छात्रों के साथ में क्या है, नाइंसाफी ही है। अगर आप नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाते हो, किसी के सरल पेपर देते हो, किसी के हार्ड पेपर देते हो, तो वो गलती छात्रों की तो है नहीं। अब ये जरूरी नहीं है ना किसी की शिफ्ट में पूरे के पूरे इंटेलिजेंट आ जाए, किसी में पूरे कमजोर आ जाए, किसी में एवरेज रहे। वो तो पूरा का पूरा डिपेंड करता है आपके पेपर के ऊपर। आपने पेपर ही उस लेवल का बना दिया, एक पेपर इस लेवल का बनाया, एक पेपर इस लेवल का बनाया, तो ये इस लेवल वाला पेपर के नंबर यहां पहुंचेंगे और इस लेवल वाले के नंबर यहां पहुंच जाएंगे। अब आप क्या करते हो, उसको बराबर करने के लिए दोनों को बराबर करते हो, एक के नंबर कम करते हो, एक के नंबर ज्यादा करते हो। तो ये छात्रों के साथ में क्या है, सरासर नाइंसाफी ही है। छात्रों बात करें 1 दिसंबर, 1/12, 2/12 और 3/12, 3 दिन अपने 6 शिफ्ट के अंदर पेपर हुआ है। फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स शिफ्ट के अंदर पेपर हुआ है। एवरेज स्कोर की बात करें, उन्होंने एवरेज स्कोर सबसे लास्ट पीडीएफ का सबसे लास्ट पेज देखना, उसके अंदर एवरेज स्कोर दे रखा है कि फर्स्ट शिफ्ट का एवरेज स्कोर 59.82 है। यानी कि फर्स्ट शिफ्ट में छात्रों के नंबर है 59.82। सेकंड शिफ्ट का एवरेज स्कोर है 54.16 यानी 54.16 इसका एवरेज स्कोर है। थर्ड शिफ्ट की बात करें 45.96, फोर्थ शिफ्ट की बात करें 61.75, फिफ्थ शिफ्ट में 50.52, सिक्स में 38.90। कमांड की बात करें, सबका एवरेज स्कोर है 52.18। तो छात्रों यहां पर बात करें, अब देखो एक फोर्थ शिफ्ट है जिसमें छात्रों के एवरेज स्कोर आ रहा है 61 पॉइंट कुछ आ रहा है, और एक छठी शिफ्ट है जिसके अंदर 38.90 आ रहा है। अब वो क्या करेंगे, इन दोनों को बराबर करने की कोशिश करेंगे, कि बल्कि कर दिया होगा इन्होंने, तो स्कोर 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगा आपके एसएसओ आईडी पे कि आपके कितने नंबर बने हैं स्कोर के अंदर। तो छात्रों देखो यहाँ 61 नंबर है, यहाँ 38 है। अब वो क्या करेंगे, दोनों को बराबर करने की कोशिश करेंगे। 38 वाले के क्या करेंगे छात्रों, 12 नंबर बढ़ाए तो कितने हो गए, 50 नंबर हो गए, प्लस 12 कर दिए इनके तो 50 हो गए। इनके 61.75 है, -12 करे तो इनके भी लगभग 50 हो गए।
तो वो इनके 12 नंबर घटा देंगे, इनके 12 नंबर जोड़ देंगे। साथियों अब देखो 12 नंबर में पूरी दुनिया उथल पुथल हो सकती है, पॉइंटों का खेल है, तो यहाँ 12 नंबर बहुत बड़ी चीज है। तो अगर नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनानी है तो ऐसा संभव ही क्यों हो कि 6-6 शिफ्टों में पेपर किया जाए, एक ही शिफ्ट में पेपर कर लिया जाए ताकि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया ही खत्म हो जाए। साथियों अगर आप कहोगे कि सर भीड़ होती है वैसे होती है, तो सेंटर बहुत सारे दे दिए जाए, भीड़ की संभावना नहीं रहेगी, ताकि छात्रों के साथ खिलवाड़ ना हो इस प्रकार का। देखो गुण 60 बन रहे हैं, एवरेज स्कोर 54 बन रहे हैं। अभी इसमें थर्ड शिफ्ट वाले की क्या गलती है, इसमें 61 फोर्थ शिफ्ट की क्या गलती है? अगर पेपर सरल आ गया तो पेपर इनका सरल आया, नंबर इनके काट रहे हो, नंबर इनके बढ़ा रहे हो, ये एक सरासर क्या है, नाइंसाफी ही है छात्रों के साथ में। इस नाइंसाफी की बात करें साथियों, साथ में 10% से अधिक प्रश्नों के घोड़े नहीं भरे, ऐसे कितने छात्र है? 15,926 छात्र जिनका रिजल्ट ही जारी नहीं हुआ है। 15,926 छात्र जिनका रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। हो सकता है आपके बहुत अच्छे नंबर हो सकता है आप बहुत टॉप क्लास के नंबर लेकर के आए हो, लेकिन अगर आपने 10% से ज्यादा गोले भरे ही नहीं है तो आपका रिजल्ट जारी नहीं होगा। साथियों ये ध्यान देना। अभी बात करें आरएस के पेपर में भी बहुत सारे छात्रों के जिनका गोले नहीं भरने की वजह से पेपर में रिजल्ट नहीं आया, वो भी देख लेते हैं। आरएस प्री के अंदर 1600 छात्रों के लगभग ऐसे छात्र थे, 1600 छात्र जिनका रिजल्ट जारी नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि उन्होंने 10% से अधिक गोले नहीं भरे थे। तो साथियों यहाँ फोर्थ ग्रेड के अंदर खास तौर पे ध्यान रखना है कि 10% से ज्यादा, अगर आपको सवाल नहीं आ रहा है तो ई ऑप्शन का एक घोड़ा आता है, वो भरना है। आपको क्या करना है, उस घोड़े को पूरा गहरा कर देना है, घोड़े को पूरा क्या करना है साथियों, गहरा करना है, ताकि अपनी बात रह जाए और एक कोई ना कोई पीडीएफ में तो रोल नंबर देखने को मिल जाए। अब वो जो पीडीएफ का जो अपने शंका रहती थी कि सर हमारा रोल नंबर भी कब पीडीएफ में आएगा, हम भी दिखाएंगे कि एक पीडीएफ में रोल नंबर के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। अब यहाँ तो 4 लाख छात्रों का पीडीएफ में रोल नंबर आ गया। अब पास 2 गुणा को करेंगे, अपने रैंक के हिसाब से आपको रिजल्ट देखना है। साथियों जिनका चयन हो गया है उनको बहुत बहुत बधाई, जिनका चयन नहीं हो पाया है, रैंक बहुत ज्यादा आ रही है, तो और जिनकी रैंक नहीं आ पा रही है वो छात्रों को क्या करना है, अभी से फोर्थ ग्रेड में लग जाओ। साथियों यहाँ 6000 के लगभग पोस्टें थी, अब छात्र कह रहे हैं सर थोड़ी बहुत पोस्ट और होती तो हमारा भी सिलेक्शन होता। यहां से लगभग 10 गुना पोस्ट ज्यादा है, वहां पर 10 गुना पोस्ट ज्यादा है फोर्थ ग्रेड के अंदर। अरे अब तो राजस्थान का जीके का वेटेज भी बढ़ा दिया, 20% से बढ़ाकर 41% कर दिया। बाहरी राज्यों वालों को अंदर लाने के लिए प्रवेश में बैरिकेड लगा दिया राजस्थान जीके नामक। तो अब आपको क्या करना है, पशु परीक्षण वगैरह सब कुछ छोड़ दो, जिनका हो गया वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार हो जाओ, जिनका नहीं हुआ वो फोर्थ ग्रेड में लग जाओ। साथियों बिना किसी समय गया हुए सीधे क्या करना है, फोर्थ ग्रेड की तैयारी शुरू कर देनी है। साथियों तो साथियों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।